Hello everyone. So in this video I have an open challenge to all the coaching वालास who are saying कि हमारी कोचिंग से क्वेश्चंस आए, अगर आप तुम हमारा कोचिंग कर लेते तो हमारी कोचिंग करके आप यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेते, सो एंड सो फोर्थ. बट आई टेल यू ऑनेस्टली, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थीम रिपीट हुआ है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को घुमा के क्वेश्चन पूछा है. तो मैंने पेपर को एनालाइज किया, इवन मैंने भी पेपर दिया था, मैंने भी बहुत गलती की. इनफैक्ट मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 360 डिग्री में एनालाइज किया था. स्टिल आई हैव मेड मिस्टेक्स. तो दोस पीपल हु आर प्रमोटिंग देयर कोचिंग्स कि हमारी कोचिंग कर लो, उससे हमारी कोचिंग करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. आई एम गोइंग टू प्रूव इट रॉन्ग. जस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले तो आप 20 to 22 क्वेश्चन आराम से कर लेते. आई विल गिव यू ईच एंड एवरी प्रूफ. आई विल गिव यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से क्वेश्चन है, मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैंने कैसी गलती की, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. आज सुबह ही मैंने 10 बजे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए. कैसे क्वेश्चंस आए थे मैं सब आपको बताऊंगा. तो अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे, ये वाला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक एंड स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल एंड ट्री फ्रॉम अ लॉन्ग वुड. तो इसका आंसर जो है, उसका आंसर है ओरंगटून. क्या ना, आई कांट प्रोनाउंस इट, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन. बट इसके मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे थे. अब मुझे सपना आया था कि नहीं, मुझे सपना नहीं आया था. इसके पहले गोरिल्ला के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया, ओरंगटून के ऊपर भी क्वेश्चन आया, एप के ऊपर भी क्वेश्चन आया, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. तो मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन के ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को 360 डिग्री में प्रिपेयर कर लिया. और 360 डिग्री में प्रिपेयर करने के बाद मुझे एक मेटा नॉलेज आ गया. मेटा नॉलेज की वजह से ही आई वाज एबल टू सॉल्व दोस आंसर्स. अब देखो यहाँ पे मैंने ओरंगटान के बारे में क्या लिखा है. मैंने क्या लिखा है कि इट इज नेटिव टू इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा में मिलता है और एंडेंजर्ड स्पीसीज है. बट मैंने कहीं पे भी जो क्वेश्चन पूछा है वो कभी भी नहीं पढ़ा था. कि क्वेश्चन में कुछ अलग ही पूछा है, मैं पढ़ के कुछ अलग ही गया था. लेकिन मेरे दिमाग में था कि ओरंगटून, अच्छा उसके हाथ होते हैं, उसके हाथ में एक बच्चा था, तो मुझे बस उसका फोटो याद आ रहा था. तो एटलीस्ट कम से कम वो हाथ से होल करके इंसेक्ट्स बाहर निकल के खाता ही होगा. कैटफिश के तो हाथ ही नहीं होते. ऑटर का भी मुझे पता नहीं था. स्लॉथ बियर और ओरंगटून के बीच में कंफ्यूज था. तो मैंने ओरंगटून को मार्क किया और विच बिकेम, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 50-50, विच बिकेम राइट आंसर. तो ऐसे मेटा नॉलेज से आपको यूपीएससी निकालना है. ठीक है, ये जो आपके मॉक टेस्ट है या फिर जो कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए. क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आए. बस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो समथिंग मेटाजोनोम के बारे में बात की है. ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को भी देखोगे तो इतने वेगली डिजाइन किए गए. मेकअप के बारे में बोला है, एयरबॉर्न डिजीज के बारे में बोला है, ठीक है, ड्रोन के बारे में बोला है. तो अगर आपको पता होगा जीनोम इज रिलेटेड टू डीएनए, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है. मैंने क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको सेग्रीगेट करके उनके नोट्स बना लिए. तो डीएनए के बारे में क्वेश्चन पूछा था, आरएनए के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जीनोम सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा था. तो मैंने ऐसे नोट्स बना लिए थे अपने, और अपनी हिंदी लैंग्वेज में बना लिए थे, मराठी लैंग्वेज में बना लिए थे, जो मुझे समझ में आता है डीएनए के अंदर क्या होता है. एकदम बेसिक लैंग्वेज में मैंने अपने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के 360 डिग्री में पेपर को एनालाइज करके, ऑप्शन को एनालाइज करके नोट्स बनाए थे. ठीक है, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाके उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, या मृणाल सर के वेबसाइट में जाके प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हो. आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, और आप बस उन ऑप्शंस को देखो और उन ऑप्शन को 360 डिग्री में एनालाइज करो, वहां से ही क्वेश्चन उठा के बनाए. अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो अग्नि 5 के बारे में पूछा है और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछा है, क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा है. तो यहाँ इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था, डेफिनेशंस को अल्टी पल्टी कर दिया था. मैं अग्नि 5 और अग्नि 6 के बारे में पढ़ के गया था, तो मुझे थोड़ा बहुत याद था. देखो इवन मैंने नोट्स बनाए थे प्रीवियस पेपर को देख के, तब भी आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल दोस नोट्स इन एग्जाम मोमेंट. तो बहुत मुश्किल होता है. मैंने नोट्स भी बनाए, नोट्स को पढ़ा भी. आई विल शो यू नाउ कैसे नोट्स थे. बट स्टिल ये देखो, मेरे अग्नि 5 के नोट्स बनाए थे. उसके बाद में इसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है, डायमीटर क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड कितना. अग्नि 6 के भी नोट्स बनाए थे. जितने भी मिसाइल्स थे सबके बनाए थे. नाउ एज यू कैन सी दिस, ये साइंस और टेक है. साइंस और टेक में आप प्रीलिम्स में जाओगे, प्रीलिम्स में मैं डिफेंस में जाता हूँ, और डिफेंस में मैंने बनाए थे मिसाइल के ऊपर. अग्नि 4 के बारे में बनाया था, अग्नि 5 के बारे में बनाया था, 6 के बारे में बनाया था, पृथ्वी मिसाइल, बराक मिसाइल एंड रडार सिस्टम. थर्ड के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा था, उसी को 360 डिग्री में करके गया. ग्रीस लाइटनिंग 10 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उसको भी करके गया था. और जितने भी इंडियन नेवल शिप्स है उसको भी करके गया था मैं. तो यहाँ इस बार क्वेश्चन कहाँ से फंसा, क्वेश्चन फंसा मिसाइल से. अगेन मैंने किसी कोचिंग से कोई गाइडेंस नहीं लिया, मैंने सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके गया. मैंने बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करके गया. करंट अफेयर में मैं जितना पीटी में आया था उतना ही करके गया था. एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. तो अगर आपको भी प्रीलिम्स निकालना है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. अगेन आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो. तो मार्सुपल्स पे क्वेश्चन पूछा था. मार्सुपल्स के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, और मैंने उसके नोट्स भी निकाले थे. लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ आपको, मार्सुपल्स के बारे में मैंने पढ़ भी लिया था, मैंने नोट्स भी बनाए, तब भी मुझे एग्जाम में याद नहीं आ रहा था. तो आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है. ये बात मैंने अपने प्रीलिम्स से सीखी. तो मार्सुपल्स था GS3 में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रीलिम्स में, स्पीसीज में था. मैंने इसके नोट्स बनाए थे. मैंने सारी चीज़ों के नोट्स बनाए थे. जितने भी मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, वो चाहे सांप हो, चाहे वो कोई कैमल हो, या फिर टॉर्टॉइज हो, या फिर लायन टेल मैकैप से भी क्वेश्चन आया था. उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कंगारू, एंड यहाँ पे व्हाट इज मार्सुपल्स फाइलम. तो मार्सुपल्स के बारे में मैंने पढ़ लिया था थोड़ा सा, क्या होते हैं ये जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर पाउच होता है तो उनको मार्सुपल्स कहते हैं. उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैंने. तो मेरे को रफ आइडिया था कि मार्सुपल्स का मतलब क्या होता है, बट लेकिन रियल एग्जाम में मुझे याद नहीं आ रहा था. तो अगेन ये जो क्वेश्चन था ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही इंस्पायर्ड था. ठीक है,
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्क्विरल्स के बारे में, था इंडियन स्क्विरल्स के बारे में। अब देखो इंडियन स्क्विरल्स के बारे में मैंने एक्जैक्टली इंडियन स्क्विरल के बारे में तो यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन रोडेंट के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। रोडेंट स्क्विरल की फैमिली में आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसको 360 डिग्री कैसे एनालाइज किया था। तो यूपीएससी ने रोडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो रोडेंट क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो कितना एरिया कवर करते हैं, उनके लिम्स होते हैं। तो मुझे रफली मतलब आइडिया था स्क्विरल रोडेंट की फैमिली से आता है, तो मैं लगभग अंदाजा लगा पा रहा था कि क्वेश्चन का सेंस क्या बन रहा है। अगेन अगर आप देखोगे तो लायन टेल मकाऊ और सांबार डियर यहाँ से क्वेश्चन पूछा, तो ये भी ऑप्शन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अगर आप जाके देखोगे, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई डोंट हैव माय नोट्स विद मी, आई एम आउट ऑफ माय टाउन, आई केम टू माय होम नाउ। सो अभी मेरे नोट्स मेरे पास नहीं है, तो मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो बाद में मैं आपको भले मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप देखोगे लायन टेल मकाऊ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक ऑप्शन था और सांबार डियर भी था। तो ये यहाँ पे मैंने लायन टेल मकाऊ के बारे में पढ़ लिया था। तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाज वेरी डिफिकल्ट। डिस्पाइट नोइंग द आंसर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एलिमिनेट दोस ऑप्शन। तो मैंने लायन टेल मकाऊ के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन था, मुझे जितना याद आ रहा है कि लायन टेल मकाऊ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के फॉरेस्ट में मिलता है और आंध्र प्रदेश ऑप्शन था। तो आंध्र प्रदेश रॉन्ग ऑप्शन था, ये 3 राइट ऑप्शन थे। तो मैंने लायन टेल मकाऊ को 360 डिग्री में प्रिपेयर कर लिया। अगेन ये क्वेश्चन देखोगे आप तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अगर हाँ, यूपीएससी अभी मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि यूपीएससी ने इस वाले प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जिसके लिए आपको मेंस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक क्वेश्चन था, मुझे याद है, जो जीएस2 का सिलेबस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें आता है। और एक ये अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हम मेन्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे नॉलेज था फर्स्ट अमेंडमेंट का। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्टली मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर पता होंगे तो होप आप ये क्वेश्चन कर लेते। तो अगर आप ये देखो तो मैंने इसके नोट्स बना लिए थे पहले। इमरजेंसी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था जिससे 31A 31B इंट्रोड्यूस हुआ था, 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था जहां पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया था। ये सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया है। 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आप ये सॉल्व कर लोगे, बट प्रोवाइडेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होने चाहिए, प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के। अगेन ये जो क्वेश्चन था प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बट अगर आपको बेसिक पता है तो ये आप सॉल्व कर लेते हो। अगेन यही सेम क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो फॉर्मूला पूछा था, यही सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई थिंक 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा था। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन एमएलए, ऐसे कुछ तो भी था। राज्यसभा के एमपी की वैल्यू की वोट ज्यादा होती है लोकसभा के एमपी से, ऐसी क्वेश्चन था। तो मैंने फॉर्मूला निकाला, मैंने फॉर्मूला को प्रिपेयर किया, 360 डिग्री में फॉर्मूला को प्रिपेयर किया। अगेन वहां से ही क्वेश्चन आया, बट यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा था कि मध्य प्रदेश और केरला। तो अगर आपको पता होगा केरला छोटा है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो एमएलए उनकी वोट की वैल्यू कम हो गया कंपेयर टू मध्य प्रदेश। तो दिस वाज आई वाज एबल टू टैकल दिस क्वेश्चन। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, 2018 में पूछा था। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट विच इज राइट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को 360 डिग्री में कर लेते तो आप होप 2023 का जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था वो भी कर लेते। तो अगेन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आ रहे हैं। हाँ, ऑप्शन भले उन्होंने बहुत डिफिकल्ट सेट किए, आई नो, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट अगर आपको बेसिक नॉलेज था ना, कुछ नहीं से अच्छा कुछ अगर बेसिक नॉलेज रहता था तो शायद आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते। मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया बिकॉज मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था। पूरा नॉलेज किसी भी क्वेश्चन के लिए मेरे पास पूरा नॉलेज नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। और ये थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज था वो मुझे आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगेन ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक 2021 और 2014 के या 13 के प्रीलिम्स में आया था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बारे में या रूल ऑफ लॉ के बारे में। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन है, बहुत बार है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि किसी भी देश में सुप्रीम कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसीलिए जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को कम करा जाए, रिस्ट्रिक्ट पावर किया जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछे और अगर आप वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर ले तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्रुप में भी डाला कि सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड बाय यूपीएससी 2 टाइम्स। तो अगर आप ये देखो 2020 का क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, तो उसका ऑप्शन डी था जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब आप उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये था। मैंने भी इसको 360 डिग्री में प्रिपेयर किया था तो हेल्प हुआ मुझे। 2014 में अगेन ऐसे ही क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो अगेन वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होता है, ऑप्शन नंबर 1 देखो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस की, यहाँ पे इंडिविजुअल की रिस्ट्रिक्शन की बात की, वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, तो जस्ट अगर आप ये 2 प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते तो आपका हो जाता। ठीक है, अगेन ये जो बुल्गारिया चेक रिपब्लिक की जो यूक्रेन है उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूक्रेन एक ऑप्शन था। तो मैंने यूक्रेन के ऑप्शन, और ऑब्वियसली यूक्रेन वॉर चल रहा था तो यूक्रेन से क्वेश्चन तो आना ही था। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन भी था, यूक्रेन न्यूज़ में भी चल रहा था, तो मैंने क्या किया, यूक्रेन का मैप ढूंढा कहीं से तो भी, और उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज थे वहाँ के बॉर्डरिंग कंट्रीज को मैंने क्या कर लिया, निमोनिक बना लिया एक, और उसको याद कर लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ, तो ये देखो, ये यूक्रेन था। तो मुझे पता था कि रफ मुझे आइडिया था, मुझे एग्जैक्टली तो एग्जाम याद नहीं आता कि यूक्रेन की बॉर्डर्स में रशिया भी आता है, रोमानिया भी आता है, हंगरी भी आता है, पोलैंड भी आता है, बेलारूस भी आता है। तो ये आपको एग्जाम में याद नहीं आता, आपको सिर्फ रफ रफ याद आता है कि हाँ ये है, ये नहीं है। तो मुझे भी रफ रफ याद आ रहा था और मैंने रफ जैसे ही याद आया मुझे, मैंने टिक मार्क कर लिया था। अगेन इट वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप करंट अफेयर का क्वेश्चन बोलना चाहते हो तो करंट अफेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन मुझे पता था, तभी मैं क्वेश्चन को गलत मार्क करके आया। एग्जाम में स्ट्रेस इतना होता है कि तभी मैं क्वेश्चन को गलत मार्क करके आया। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एनरिच यूरेनियम 60% था, पर एक्चुअली 60% नहीं, 20 to 30% के बीच में होता है। और इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट है, लेकिन इतने हाई क्वालिटी के नहीं है। इतना मुझे पता था, सिर्फ इतना ही मेरे पास नॉलेज था। और ये मेरे पास नॉलेज आई कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हाँ, अगर मैं थोड़ा पानी ना करता तो ये क्वेश्चन ठीक कर लेता, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर जाते तो ये क्वेश्चन आप सही कर जाते। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो मराइन वाटर रिसोर्सेज पे पूछा है, यूरेनियम पे क्वेश्चन पूछा है। तो कंट्रीज विच हैविंग लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट कौन से, ये क्वेश्चन था। तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, कजाकिस्तान के पास है, कनाडा के पास है। इंडिया में भी यूरेनियम मिलते हैं, लेकिन उतने हाई क्वालिटी का नहीं है जितने हाई क्वालिटी का यूरेनियम हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बस इतना भी नॉलेज आपको होता ना, तो आप वो क्वेश्चन कर लेते। और इतना सा जो नॉलेज है, ये जो मेटा नॉलेज है, ये आया कहाँ से? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है। मैं आपको बताता हूँ, रिसोर्स ज्योग्राफी में बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है। अगर मैं रिसोर्स ज्योग्राफी में जाऊँ तो ज्योग्राफी हमारे GS1 का पार्ट है। तो मैं जाता हूँ GS1 में, देन GS1 में आई विल गो टू ज्योग्राफी, देन प्रीलिम्स, नोट्स, देन रिसोर्स ज्योग्राफी। और यहाँ पे मैंने हर रिसोर्सेज के बारे में कुछ ना कुछ, ये जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सारे रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज थे, मैंने सारे रिसोर्सेज को 360 डिग्री में प्रिपेयर कर लिया था। तो कोल को कर लिया था, पेट्रोलियम को कर लिया था, मोनोजाइट के ऊपर, थोरियम के ऊपर, ये देखो यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन था। तो यूरेनियम के ऊपर जितना भी क्वेश्चन था, मैंने उसको 360 डिग्री में एनालाइज किया और फिर मैंने उसके नोट्स बना लिए। बस इतना ही सही नॉलेज चाहिए होता है कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मराइन रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा है, मिनरल्स लाइमस्टोन पे क्वेश्चन पूछा है, आयरन पे स्टील पूछा है, माइका पे पूछा है, उसके बाद कॉपर पे पूछा है, निकल पे पूछा है। तो अगली बार हो सकता है कोई और रिसोर्स पूछ ले। ये बार उन्होंने यूरेनियम पूछ लिया, अगली बार हो सकता है कुछ और रिसोर्स पूछ ले। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, कहीं से भी करो। मृणाल सर की वेबसाइट है, फिर उसके बाद में मृणाल सर की बुक भी आती है, सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर लेंगे। उनके क्वेश्चन को देखो, उनके ऑप्शंस को देखो, जो गलत ऑप्शन है उनको गूगल करो, 360 डिग्री में प्रिपेयर करो और अपने नोट्स में डाल दो। अगली बार जब आप पढ़ के जाओगे वो, तो हो ना हो ऑप्शन से ही क्वेश्चन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डांस करता है, डायरेक्शन दिखाता है और डिस्टेंस बताता है फूड का कितना है। तो कौन है? बटरफ्लाई है, हनी बी है, व्रैप्स है। अब मैंने हनी बी पढ़ के गया था। मैं हनी बी, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पता था कि प्रीवियस ईयर पेपर में ऑप्शन में हनी बी था, और हनी बी को मैंने 360 डिग्री में प्रिपेयर किया था। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, मतलब कोई तो भी डांस की बात कर रहा है, कोई तो भी डिस्टेंस की बात कर रहा है, फूड, डायरेक्शन, ये सब बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हनी बी से रिलेटेड है। अब ये जो मेटा नॉलेज है, ये मेटा नॉलेज आया कहाँ से? ये मेटा नॉलेज आया अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के। आई शो यू। हाँ, मैंने हनी बी पे पहले नोट्स बना के गया था, उसके बाद हनी बी, उसके नोट्स, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताया। आई थिंक हनी बी के ऊपर एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ऐसा क्वेश्चन था कि जब जो फीमेल हनी बी होती है, जो क्वीन होती है, व्हेन शी हैव सेक्स, तो वो ना मेल अपने काउंटर पार्ट को मार देती है, उसको सेक्सुअल कैनिबलिज्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था, मुझे रफली याद आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसके ऊपर पूरे 360 डिग्री में नोट्स बना लिए। देखो बटरफ्लाई के ऊपर भी क्वेश्चन बना लिए थे मैंने, अलग अलग टाइप के जो बटरफ्लाइज थे उसको भी पढ़ लिया मैंने, हनी बी को भी पढ़ लिया। तो मेरे पास ना एक मेटा नॉलेज आ चुका था कि हाँ यार, ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, फूड की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हनी बी के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने हनी बी को टिक मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने सिर्फ हनी बी को नहीं, जितने भी बर्ड्स आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने उन सब बर्ड्स को भी प्रिपेयर कर लिया था। जैसे स्ट्रोक के बारे में आया था, मैना के बारे में आया था, ब्लैक नेक क्रेन के बारे में आया था। उसके बाद में ये तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो बहुत बार पूछते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने उसको भी प्रिपेयर कर लिया था। और मैंने क्या कर रहे थे, फोटो चिपका दिए थे। ये कीवी बर्ड के बारे में बहुत बार आया था। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जितने भी उनके ऑप्शंस थे, उनको पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था। ठीक है, जो मैमल्स थे उनको प्रिपेयर करके रखा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रिपेयर करके रखा। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सब ऑप्शन है प्रीवियस ईयर पेपर के ऑप्शन से। उन्हीं ऑप्शंस को मैंने बार बार घुमा के 360 डिग्री में प्रिपेयर किया। मैंने स्नेक्स को भी, सारे स्नेक्स को प्रिपेयर किया, मैंने सारे डॉल्फिन्स को प्रिपेयर किया। इंडस डॉल्फिन के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा था, डुडोंग के बारे में पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा था, उसके बाद में इरावडी डॉल्फिन के बारे में पूछा था, वेल्स के बारे में पूछा था, डबल हम कैमल के बारे में पूछा था, खराई कैमल के बारे में पूछा था। तो सारे कैमल को मैंने प्रिपेयर कर लिया, सारे क्रोकोडाइल को मैंने प्रिपेयर कर लिया, सारे बटरफ्लाइज को मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा है, उसको ऑप्शन को गूगल करके मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था, और मुझे बहुत फायदा हुआ उससे। अगेन ये जो क्वेश्चन है ना, ये मृणाल सर के नोट से डिकटॉक वैसे ही पूछा है। मैं मृणाल सर के वीडियोस को देख रहा था, तो मृणाल सर ने अपने वीडियोस के साथ साथ एक पीडीएफ भी दी है। आई थिंक वो 1100-1200 पेज की पीडीएफ है। तो वो पीडीएफ मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था, मैं पीडीएफ से पढ़ ही नहीं सकता। मैं जब तक अपने खुद के नोट्स नहीं बनाता तब तक मैं नहीं पढ़ सकता। पर मैंने क्या किया, उसमें से खुद के नोट्स बनाए। तो खुद के नोट्स बनाए तो मुझे याद था कि हाँ यार, मतलब फॉरेस्ट के लिए हाँ टैक्स डिवोल्यूशन दिया है, उसके बाद में टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स के लिए दिया है, गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए दिया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए दिया है। तो इतना मुझे याद था क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे। ये कहाँ से बनाए थे? अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का नहीं था, बट
बट बेसिक बेसिक जो आपका बेसिक है वही पढ़ना है। सब लोग मृणाल सर से पढ़ते हैं तो मृणाल सर का ही पढ़ना था, मैंने भी वहाँ से पढ़ा। बट एक्चुअली अभी प्रेजेंट में मेरे पास मेरा नोट्स नहीं है तो मैं आपको वहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैंने मृणाल सर की वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया है। वहाँ से ये देखो, अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन देखोगे तो ये देखो, इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, टैक्स एफर्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था, बेसिक से था, कोई और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, बेसिक कर लेते तो हो जाता। ठीक है। अगेन अगर आप ये क्वेश्चन देखते तो ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन था, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया था। तो ये एक्ट के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बोला है। और मैंने क्या किया था, जो भी एक्ट के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछा था, जो डायमेंशंस पूछे थे, उसको ऑलरेडी उसके नोट्स बना लिए थे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे नोट्स है ये। तो मैंने ऑनलाइन इसके नोट्स बनाए थे। ऐसे ही मैंने हर एक पॉइंट के लिए नोट्स बनाए, कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, मैंने हर जगह नोट्स बनाए। मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो ऑप्शंस थे, मैंने हिस्ट्री में उसके नोट्स कैसे बनाए। तो फिर हम जाएंगे GS1 में। GS1 में यू कैन सी दिस हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम प्रीलिम्स में जाएंगे। प्रीलिम्स में मैंने देखो हर जगह से मैंने नोट्स बना के रखे हैं, जैसे ब्रिटिश पॉलिसीज, बुक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर जितनी बार क्वेश्चन आए, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चन आए, MG रानडे के ऊपर क्वेश्चन आए, राज बिहारी बोस पे क्वेश्चन आए, लाला हरदयाल पे क्वेश्चन आए, PC जोशी पे क्वेश्चन आए, MN रॉय पे क्वेश्चन आए। तो उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए, मैंने ऑप्शंस को गूगल किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशंस थे, इंपॉर्टेंट सेशंस, उसमें क्या क्या हुआ था, ये जो देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शन है, जिसको मैंने 360 डिग्री में गूगल किया मिलिटेंट नेशनलिज्म से। तो ये बार जो क्वेश्चन आया था वो ब्रिटिश पॉलिसी से आया था। प्रीवियसली सब्सिडरी लाइन से क्वेश्चन आया, एग्रीकल्चर से, रैयतवाड़ी से क्वेश्चन आया है, रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन आया, चार्टर एक्ट से, चार्टर एक्ट 1833 से क्वेश्चन आया। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गवर्नर जनरल को डेजिग्नेट किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 से क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन है, पिट्स एक्ट से क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल से क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट से क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ लैब से क्वेश्चन आया। ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नहीं है। इन्हीं ऑप्शंस को मैंने 360 डिग्री इनको घुमा के प्रिपेयर किया, गूगल करके प्रिपेयर किया, बुक्स को पढ़ के प्रिपेयर किया, और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये टिकटॉक सेम टू सेम रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते 2011 का, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। अगर आप ये कर लेते तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। बहुत से लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गया था। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब क्या बोल रहे हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो सेम क्वेश्चन आया था, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन आया था 2011 में। क्या बोल रहे हैं, इफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली। इसका रीजन क्या है भैया बताओ। इसका रीजन ये है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि लीचिंग की वजह से क्या होता है, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत होती है। अब बारिश बहुत होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली नीचे चले जाते हैं तो प्लांट को अपने रूट्स को नीचे तक फैलाना होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को गैदर करने के लिए। तो अगर आप ऊपर से सॉइल को देखोगे तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होता है। तो ये स्टेटमेंट में पढ़ गया था और मुझे ये क्लिक भी होता है एग्जाम में, बट स्टिल मैंने यहाँ पे गलती कर लिया। गलती क्या कर ली, यहाँ पे मैंने पेपर में मार्क तो कर लिया कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, और दूसरे स्टेटमेंट में मेरे को डाउट था, मैं श्योर नहीं था। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वैसे एलिमिनेट हो जाता था। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो मैंने क्या किया, प्रेशर सिचुएशन में ऑप्शन सी को मार्क कर दिया। तब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करा था तभी बेल बजी और मैम ने बोला था, जो हमारी इन्विजिलेटर थी, कि ओनली 1 घंटा बचा है अभी, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रह गए थे। तो मैं पैनिक हो गया था और मैंने क्या कर दिया, डी की जगह सी मार्क कर दिया। तो ऐसा भी होता है, डिस्पाइट आई नो द आंसर, मैंने टिक भी किया, ये सब किया, तब भी एग्जाम प्रेशर में मैं गलत करके आया। तो ये सारी चीजें होती है। यस, दिस वाज अ टफ पेपर, पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते तो आप जीएस तो भी सेल कर लेते। मेरा भी जीएस ठीक ठाक अच्छा ही गया, इतना भी बुरा नहीं गया, बट सी सेट मेरा बहुत खराब गया था। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो आप क्या आप सीख सकते हो इस टोटल प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से। आप ये सीख सकते हो कि आपको किसी भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है 360 डिग्री में। मेंस को भी करना है, साथ साथ आपको प्रीलिम्स का सिलेबस भी करना है। ठीक है, आपको एग्जाम सिचुएशन में आपको टेस्ट देना है। ठीक है, आपको बबल अच्छे से भरना है, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। मैंने सिली मिस्टेक्स की, इसलिए मुझे बहुत सारे मार्क्स गए। मुझे आता था आंसर, तभी मेरे मार्क्स चले गए। ठीक है, पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू के ऑप्शंस को 360 डिग्री में प्रिपेयर करिए, गूगल करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट को कम करिए, मतलब 50-60 मॉक टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, 3-4 मॉक टेस्ट में भी काम हो जाएगा। मैंने इस साल सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दी थी, वो अभ्यासा दी थी बस। वो मुझे इतनी रिलेवेंट कुछ लगी नहीं, मुझे कुछ अच्छा, मतलब मुझे पता ही था कि यार यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन तो लोग पूछने भी नहीं वाले, तो मैंने दिया ही नहीं। मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो बबलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट भी देना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टेस्ट दीजिए। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन था, जिसमें ऑस्लो अकॉर्ड की बात करी गई थी, जहाँ पे यूएसए ने ऑस्लो अकॉर्ड किया था। ऑप्शन में कुछ और ही था। हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे 94 मेरा सेट ए था, 94 नंबर पे क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल रिलेशन का। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो ये हार्डकोर मेंस का क्वेश्चन है। अगर आप इंडिया इजराइल के रिलेशन पढ़ते हो, जब आप इजराइल पैलेस्टाइन का इशू पढ़ते हो, तब आप उसने एक ऑस्लो अकॉर्ड पढ़ते हो। 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल, और वो यूएसए ने करवाया था। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सऊदी अरेबिया ने कराया, यूएसए ने कराया। अब मैं ये आंसर को टिक मार्क कर पाया था बिकॉज मुझे पता था कि इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़ा था, मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे। हाँ, ये देखो मेरे मेंस के नोट्स है ये, वेस्ट एशिया पीस प्रोसेस, अब्राहम अकॉर्ड, और एक सेकेंड दिख नहीं रहा, इंडिया इजराइल के बारे में था, बैलेंस। आई एम नॉट एबल टू सी अब्राहम अकॉर्ड, जहाँ पे यूएसए ने ऑस्लो अकॉर्ड, सॉरी
बट इसी में था, मुझे याद है। तो अगर आप मेंस प्रिपेयर नहीं हो तो एक हिंट दे रही है यूपीएससी कि अगर आप प्रीलिम्स में आ रहे हो तो आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको हार्डकोर मेंस का नॉलेज चाहिए था। तो बी रेडी मेंस बिफोर प्रीलिम्स। आने वाला जो प्रीलिम्स है आप मेंस पहले से रेडी रहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको मेंस से पूछेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। 4-5 टेस्ट लगा लो, अपना बबलिंग प्रैक्टिस कर लो, बस उतना ही सफिशिएंट है। मोस्टली ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, सिलेबस पे, मेंस का सिलेबस, प्रीलिम का सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों, मेंस और प्रीलिम्स के। तो इन कोचिंग वालों के पीछे इतना भागो मत, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे। यूपीएससी ने अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। बट आप बेसिक नॉलेज भी है आपके पास में, एक पीटी पढ़ लो आप करंट अफेयर के लिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो और राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है जुगाड़ IAS, मैं लिंक भी दे दूंगा। और अगर आपके इस वीडियो से कुछ 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये जो आप टेस्ट सीरीज में गमा देते हो अगर बचे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज बाकी लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए। जो कोचिंग का मार्केट चल रहा है ना, कि फियर मॉन्गरिंग की हमारे कोचिंग से ये आ गया, अगर आप हमारा कोचिंग नहीं लोगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका प्रीलिम्स नहीं बनेगा, ये सब फालतू चीज़ें। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।